हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेट में हमने 1 से 50 तक के क्वेश्चंस किए थे। इस सेट में हम 51 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जो पहला सेट है ये पूरा इंग्लिश में ही है, तो इसे हम इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे। बाकी जो सेट 2 से जो शुरू होगा वो हम लोग हिंदी में ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें एक सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है और ये कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये जो एक फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का, ये होता है 2 पाई आर एच। इसकी वैल्यू दी है उसने 528। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें यहाँ पे पुट करेंगे 2 आर के, मुझे हम निकालना है, और यहाँ पे 14। और जब इसको सॉल्व करेंगे ये 528 हो गया। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 टाइम्स में चला जाएगा ये 2 बार में। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे इससे और इससे, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो आर की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई। अब इसको जो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, अगर हम इसमें इसको पुट कर देंगे ये सारे वैल्यूज़ को, तो हो जाएगा 6 × 6 × 14। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1584 जो यहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? ये 1986 का बात है, लेकिन और भी चीज़ें आपको इसमें याद होनी चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक है वाइल्ड लाइफ एक्ट है, ये कब पास हुआ था? अगर ये पूछा था तो ये 1972 की बात है। एक वाटर कंजर्वेशन एक्ट भी है, इसका पॉल्यूशन एंड कंट्रोल का कंजर्वेशन है, इसकी अगर हम बात करते तो ये 1974 का है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक फॉरेस्ट का एक्ट भी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी कहते हैं इसे। तो ये फॉरेस्ट वाली हम बात करें तो ये 1980 में पास हुआ था। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें कहा है कि एडजस्टेंट एंगल ऑफ रोम्बस आर इन द रेशियो। ये 3:6 का रेशियो दिया गया था। तो अगर रोम्बस का आप लोग को एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजसेंट एंगल होता है ना, उसके सम जो होता है वो 180 होता है। ये इसका एडजसेंट एंगल है। तो इन दोनों का जो सम होगा ना, ये 180 होगा। तो जब हम इसको रखेंगे 3:6 रेशियो, ये याद रखिए रेशियो में है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री का, ये रेशियो में है। तो मतलब 9 रेशियो इज इक्वल्स टू है 9 रेशियो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेशियो का वैल्यू आ गया कितना? 20 डिग्री। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा? स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? 3 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। ये इसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, इसे बस थोड़ा सा सॉल्व करना रहता है। इसको सॉल्व करना है हमें। अब 54 है, 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 6 होता है, इसको 9 × 6 होता है 54। और 9 का अगर हम रूट करते हैं तो कितना आएगा? 3 आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3√6। सिमिलरली 125 को क्या लिख सकते हैं? 5√5। क्यों 125? अगर रूट 125 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर√5 × 5 × 5। और किसी भी चीज़ का जब 2 नंबर है तो एक हम बाहर निकाल लेंगे, ये एक बाहर निकाल लेंगे तो ये 5√5 हो जाएगा। इसलिए हमने इसे ऐसे लिखा है। सिमिलरली जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, 6 चौके 24 होता है, 2√6 हो जाएगा। और इसे जब करेंगे तो आप तो ये आ जाएगा 3√5। ये 3 ये आपका आ जाएगा 5। यहाँ पे 5√5 होगा। सॉरी, ये मैंने गलती से लिख दिया था, ये 5√6 मैंने लिख दिया था। ये 5√5 होगा, क्योंकि हाँ, तो ये 5√5 कट गया, ये √6 से 6 का कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो 5/2 आ जाएगा कितना?
ये आ जाएगा 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। अब वायरस, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये चिकन पॉक्स से वायरस होता है, क्योंकि कॉलेरा तो विब्रियो कॉलेरा एक बैक्टीरिया होती है जिससे ये होता है। ट्यूबरकुलोसिस आपको सबको पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। टाइफॉइड भी वो इसका एक अलग बैक्टीरिया से ही होता है। अब चिकन पॉक्स की बात करें तो ये किस वायरस से होता है, ये होता है आपका वेरिसेला, इसका नाम होता है वेरिसेला। इस वायरस का नाम था वेरिसेला जोस्टर वायरस बोलते हैं इसे पूरा नाम, लेकिन वेरिसेला सभी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट कहता है क्या कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 7 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर आता है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका, आपको कोई इसमें कुछ नहीं करना, आपको डिवीजन करके ही निकालना पड़ेगा। 5 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट अंक कहती है 10,000 होता है। 10,000 इसको आप डिवाइड कर देंगे तो 14, यहाँ पे 198 298 सॉरी 20, फिर 2 टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे 14 हो गया, यहाँ पे आया 6 और ये हो गया 0। अब ये 8 टाइम्स में जाता है, 8 टाइम्स में जाएगा तो 54। जब यहाँ पे 54 होगा तो रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 4, 56 होगा, सॉरी 7 8 56 होता है, 56 होता है तो रिमाइंडर बचा 4। लेकिन रिमाइंडर मुझे कितना चाहिए था, 6। मुझे रिमाइंडर 6 चाहिए, तो 4 में हम क्या ऐड करेंगे, 2। मतलब इसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे, 10,002 कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे 10,002 आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये इस हेडक्वार्टर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे के लिए। इसमें पूछा गया है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये द हेग में है। अब वाशिंगटन डीसी में किसके हेडक्वार्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक, ये सब आपको पता होना चाहिए कि इसमें इसमें यहाँ पे। अब पेरिस में अगर आप बात करते हो, यूनेस्को का हेडक्वार्टर हो गया पेरिस में। और भी बहुत सारी चीज़ के मैं आपको एक सिंपल बता दे रहा हूँ। अब न्यूयॉर्क में बात, IMF के हेडक्वार्टर हो जाते हैं न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाएंगे। IMF का शायद वाशिंगटन डीसी में, ये मैं कंफर्म, मुझे कन्फ्यूजन हुआ थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा इसे। पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ये कंफर्म है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अब स्थलबद्ध, मतलब जिसका स्थल रुद्ध भी बोलते हैं इसे, मतलब जिसका कोई कोस्ट लाइन नहीं हो, तो पैराग्वे एंड बोलिविया ऐसा कंट्री है ये साउथ अमेरिका में जिसका कोई बीच नहीं है, जिसमें मतलब कि कोई इसका कोस्ट लाइन एरिया नहीं है, मतलब समुद्र उसके एरिया में नहीं आता है, ये इसका कहने का मतलब हुआ। तो ये आपको, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होता है ये अगर आपको आता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आपको देखना ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, कहता है कि साउंड किस मीडियम से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ये हम बचपन से पढ़ते हैं कि साउंड निर्वात में नहीं चल सकता, इसको इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। और निर्वात में जो है वो साउंड नहीं चल सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता, उसके लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो मिल्क, स्टील, एयर, ये तो एक मीडियम है ना, तो इसमें तो ट्रैवल करेगा ही, पर वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि हरीश की मंथली सैलरी है 45,000, उसका 1/3 भाग वो अपने एजुकेशन पे खर्च करता है, और जो सैलरी है उसका 2/6 भाग वो फूड पे खर्च करता है, तो उसका कितना बचा। तो 45,000 का जब 1/3 आप करेंगे तो उसका होता है 15,000, 15,000 निकल जाएगा। अब देखिए, आप 45,000 का जब आप 2/6 करेंगे तो भी 15,000 ही होता है, मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे तो 15,000 ही होता है। तो 45,000 में से जब आप 15,000 2 घटा देंगे तो 30,000 तो माइनस हो गया, तो बचा 30,000 माइनस हो गया। अब 30,000 जब 45,000 में से घटा देंगे तो कितना बचा, 15,000। तो बोलता है उसके सेविंग्स अमाउंट में कितना है, तो 15,000 ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, 5 sin 14 डिग्री, 76 डिग्री, 3 cot 15 डिग्री,
माइनस कॉट 75 डिग्री टू tan 45 डिग्री। ये जो क्वेश्चन है इसको आप जब देखेंगे तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब यहाँ पे माइनस नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर लिया है इसके हिसाब से ये तभी सॉल्व होगा जब यहाँ पे ये इंटू होगा। क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है θ1 इंटू θ2 इज इक्वल्स टू, अगर 90 होता है ना, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 है, और अगर सेम एंटिटी दी हुई है, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं ना। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे कॉट और इसका सम 90 बन रहा है, लेकिन ये इंटू में अगर होगा तो यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू होता है 1। यहाँ पे भी ये साइन थीटा है और ये सेक 76 डिग्री है, ये सेक है, इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, 1 बाई कॉस कर लेंगे। जब इसको देखिए ये आपको लगेगा थोड़ा सा दिक्कत, इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। ये साइन 14 हो गया, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस होता है, तो यहाँ पे कॉस 76 डिग्री लिख सकते हैं। अब सेम इसको हम चेंज कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस साइन थीटा होगा, तो 5 इंटू साइन 14 डिग्री, और यहाँ भी हो जाएगा साइन 14 डिग्री, क्योंकि मैंने इसे चेंज कर दिया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, एक फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो 90 में 76 घटा दिए, तो यहाँ पे तो इसकी जो पूरी वैल्यू हो गई 5, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 होता है, तो ये 5 हो गया, प्लस ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो गया 3, और tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 2, तो यहाँ पे हो गया 2 इज इक्वल्स टू कितना आया 10। तो ये 10 तभी आएगा जब यहाँ पे इंटू होगा, इसलिए ये क्वेश्चन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट श्रीनगर और लेह। ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, श्रीनगर और लेह को कौन सा पास कनेक्ट करता है, ये जोजिला पास है, ये आप लोग सबको पता ही होगा। अब नाथुला पास कहाँ है, नाथुला पास सिक्किम में है, ये आपको पता होना चाहिए, जो सिक्किम को सॉरी जो तिब्बत से कनेक्ट करता है इंडिया को, इंडिया चाइना बॉर्डर पे आता है। ये जेलेपला पास भी होता है, ये चुम्बी वैली, ये भी सिक्किम में ही है, जेलेपला पास चुम्बी वैली में से कहते हैं, चुम्बी वैली, ये भी सिक्किम में ही है जेलेपला। ये बाराडाचा पास, ये भी इसका, ये सारे जो पासेस हैं ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या, स्मॉल डिपॉजिट, जो गर्ल चाइल्ड होती हैं जो गर्ल चाइल्ड जब जन्म लेती हैं तो उनके फ्यूचर के लिए एक डिपॉजिट स्कीम है, जिसमें कुछ पेरेंट्स अमाउंट जमा करते हैं, उतना ही गवर्नमेंट भी करती है, तो ये एक गर्ल के लिए स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है, ये यही होगा। उसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अभी पीएम स्वनिधि योजना आई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछी गई है। ये स्वनिधि योजना क्या है। फिर से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी जो योजना आई थी, ये जिसमें उन्हें लोन दिया गया था, ये उसी वही योजना से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ें अभी आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर 3:7, देयर एलसीएम इज। अब देखिए ये एलसीएम 231 दिया हुआ है और इसका रेशियो दिया है 3:7। इस क्वेश्चन का सिंपल सा एक तरीका होता है निकालने का, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, 21 रेशियो इज इक्वल्स टू 231। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका होगा 21 या 21, यहाँ पे आपके आ गए ये 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो पूछता है क्या, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 11 इंटू 3 इज इक्वल्स टू हो गया 33, ये आपका आंसर होगा यहाँ पे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 75% ऑफ द मार्क प्राइस। 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75% को 3/4 लिख सकते हैं। मतलब ये मार्क प्राइस ये आपका 4 रुपीज़ है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 3 रुपये है, ये CP है। अगर हम इसको MP को हम क्या मान लेते हैं, MP को हम 40 मान लेते हैं, ये मेरा हो गया MP, ठीक है। CP हो गया मेरा 30, 10 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, ये हो गया CP। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
इफ़ 15% डिस्काउंट, अब 40 पे 15% हम डिस्काउंट देंगे तो 40 रुपये का 15% कितना होता है? 6। 40 का आप 15% निकालेंगे तो 6 रुपये आता है। तो 6 को अगर आप माइनस करेंगे 40 में से तो कितना आएगा? 34। तो 34 मेरे पास आ रहा। और क्या बोल रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो कितना? 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 30 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस है तो 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब 4 30 का कितना परसेंट है? आप इसको निकाल सकते हैं इसे। ये 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2/15, और 200/15 आप डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये 13.33 आएगा इसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच सिख गुरु स्टैब्लिश्ड खालसा पंथ? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, आपको सबको पता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट को किसने चलाया था? तो गुरु अंगद जी जो थे, जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट से ये रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सिखिज्म के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड विच कैनॉट बी फॉर्म। इस जो लेटर दिया हुआ इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन सारे लेटर्स को मिला के फॉर्म नहीं किया जा सकता? अब जब आप इसको देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो ये ग्रंट, ग्रंट एक ऐसा वर्ड है जो इनसे नहीं फॉर्म किया जा सकता, क्योंकि एन इसमें नहीं है। देखिए इसमें एक एन वर्ड आ रहा जो इसमें एन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। महेश साउथ की तरफ देख रहा है, मतलब ये इधर देख रहा है, इस डायरेक्शन में वो देख रहा है। वो 5 किलोमीटर चलता है, फिर 90 डिग्री वो राइट लेता है, ये 5 किलोमीटर चलता है, और फिर 45 डिग्री मिल के वो इधर से 45 जाता है और 3 किलोमीटर इधर चलता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि एक्चुअल पोजीशन से मतलब अभी उसका डायरेक्शन क्या है? तो अगर हम यहाँ पे एक डायरेक्शन बना लेते हैं तो ये किधर आ रहा? ये इधर आ रहा, इस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन कौन सा होता है? साउथ वेस्ट होता है। हमेशा जब वेस्ट लेते हैं ना, तो ये जो वर्टिकल लाइन होता है, मतलब खड़ी लाइन होती है, उसको पहले लिखते हैं। तो ये अगर इधर रहता है तो नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं, इधर रहता तो नॉर्थ वेस्ट लिखते हैं, लेकिन इधर है तो ये साउथ वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब पट्टचित्र कहता है कि पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म आर्ट किस स्टेट का? तो पट्टचित्र आपको सबको पता होगा, ये उड़ीसा का ही है। जैसे बिहार का मधुबनी एक पेंटिंग होगा जो बहुत लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस होती है बिहार की। तो ये मधुबनी बिहार की होगी। उसी तरह पट्टचित्र जो है उड़ीसा का है। उड़ीसा से और भी काफ़ी चीज़ें फेमस है, जैसे चिल्का लेक हो गया, ऊपर से आपका ये ब्लैक पगोड़ा हो गया, फिर से जो सन टेम्पल कोणार्क में है वो हो गया। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये कहता है कि एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो सारे सेंटर की तरफ बैठे हुए हैं। अब देखिए ये एक हम, क्योंकि ये ऑक्टागोन बनाने के लिए कह रहा है, तो हम ऑक्टागोन नहीं, हम सर्कल से ही काम चला लेंगे, कोई इशू नहीं है। बस हम इसमें सर्कल को डिवाइड कर देंगे 8 पार्ट में। देखिए ये ऑक्टागोन की तरह हम इसको बना देंगे। कहता है क्या, मेधा इज सेटिंग डायगोनली अपोजिट टू राधा। अगर हम मेधा को यहाँ बैठाते हैं तो ये हो गई राधा, यहाँ पे राधा हो गई इस पोजीशन पे, क्योंकि ये उसके अपोजिट में बैठी हुई है। ठीक है। उसके बाद मेधा जो है सीमा के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे सीमा हो गई, यहाँ पे सीमा हो गई। उसके बाद क्या है, रमन इज़ नेक्स्ट टू सीमा, तो यहाँ पे रमन हो जाएगा। वो रमन जो है वो सीमा के बगल में ही है, सीमा के बगल में रमन है। और रमन जो है वो ऑपोजिट टू गोविंद है, तो रमन के जो इधर साइड है गोविंद है, रमन के ऑपोजिट में गोविंद है। अब क्या कहता है, देखिए गोविंद जो है वो चंद्रा के राइट में है, तो चंद्रा के राइट में है। और क्या कहता है, चंद्रा के राइट में है, तो गोविंद जो है, तो यहाँ पे चंद्रा हो गया क्योंकि चंद्रा के राइट में है गोविंद। गोविंद चंद्रा के राइट में है। शांति जो है, जो लास्ट और शांति जो है वो मेधा के राइट में नहीं है, तो मेधा के राइट में नहीं है तो शांति यहाँ पे होगी, क्योंकि सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि
शांति मेधा के राइट में नहीं, राइट तो इधर हो गया, लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पे शांति होगी और यहाँ पे हो जाएगा लास्ट जो बचा वो शशि। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, हु इज ऑपोजिट टू चंद्रा, चंद्रा के ऑपोजिट कौन बैठा है, तो चंद्रा के ऑपोजिट सीमा बैठी हुई है, ये आपका ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज, अब कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, ये एक आसान सा क्वेश्चन आया था, सीपीयू। ये तो हम लोग, ये हम सब लोगों को पता है कि सीपीयू होता है कंप्यूटर का ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल सा एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, रिलेशन देखना है। देखिए आर का वैल्यू होता है 18, 18 से 1 बढ़ गया 19, ठीक है। फिर ए का वैल्यू होता है 1 और सी का वैल्यू होता है 3, तो 1 से 2 बढ़ गया 3। फिर अब इसमें देखिए एम का वैल्यू होता है 13 और पी का वैल्यू होता है 16, तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 और यहाँ पे 4, मतलब बढ़ते जा रहा, 1 2 3 4 बढ़ते जा रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा 23। 23 वैल्यू होता है डब्लू का, ये होता है एक्स का 24, इसमें 2 जुड़ेगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, डब्लू जेड 26 हो जाएगा 26। अब एम का 13 होता है, यहाँ पे 3 जुटेगा तो 13 और 3 16, 16 वैल्यू होता है पी का, डब्लू जेड पी किस में है, डब्लू जेड पी देखिए ऑप्शन 1 में, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अब क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने के लिए कहता है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये बी में 2 जोड़ेंगे तो डी, तो ऐसे देखें 2 4 6 8 10, 10 किसका वैल्यू होता है, 10 होता है जे का। अब देखिए जेड होता है 26 में से 1 गया 25, 24 23 22, जेड के बाद भी, तो ये आपका जेड के बाद भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ विच इंडियन स्टेट है लॉन्ग, सबसे लंबा जो कोस्ट लाइन है वो किस स्टेट का है, ये आप लोग सबको पता है गुजरात का है। अच्छा सबसे छोटा बोला जाए तो सबसे छोटा होता है गोवा का, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है, ये एक थोड़ा सा आसानी क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें रेलवे में जनरली पूछी जाती हैं, तो ये शिमला में है। उसी तरह अगर रांची में बात करें तो तसर का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो रांची में है। लखनऊ में गन्ना का जो शुगर केन होता है उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी करंट अफेयर के न्यूज़ में था 2019 का, ये बहुत अच्छा मतलब काफ़ी डिस्कस्ड न्यूज़ है। 1 अप्रैल 2019 को कौन से 2 बैंकों का मर्जर किया गया था, मिला दिया गया, तो विजया बैंक और देना बैंक है, ये तो आपको सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है, प्रार्थना समाज के फाउंडर आत्माराम पांडुरंग है, ये आपको पता होगा। ये कब हुआ था, ये 1867 में हुआ था। राजा राम मोहन राय से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है इनके साथ, आत्मीय सभा और ये आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज के संस्थापक इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, इसमें कौन सी महारत्ना कंपनी जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, तो कोल इंडिया लिमिटेड, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, महारत्न और नवरत्न की कंपनी याद करनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश और श्वेता एक प्रोजेक्ट है जो 28,000 रुपये में कंप्लीट करती हैं। श्वेता 20 दिन के लिए काम करती है और हरीश 30 दिन के लिए काम करता है। उनका डेली वेज है 5:6 में, तो उनका श्वेता का शेयर निकालना है। अब देखिए शेयर मिलता है कितना दिन कोई काम किया है और क्या उसके इफ़िशियंसी से वो काम किया, उस हिसाब से शेयर मिलता है। तो जब 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और इस तरह 6 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180, ठीक है। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 280। अब 280 रिप्रेजेंट कर रहा 28,000 को, 28 से तो ये कट गया 100 टाइम्स में। अब कहता है श्वेता का शेयर 100 है, तो 1 रेशियो बराबर 100 है, तो 100 इंटू 100 10,000, तो उसको कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ये कौन सा मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, ये पिनाका है। धनुष तो एक आर्टिलरी गन है, त्रिशूल भी एक मिसाइल है, पृथ्वी तो एक मिसाइल है, आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ के गेम जो है 2020 का, वहाँ कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। 2021 का कहाँ हुआ ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ
प्लान था, ये था हरियाणा के पंचकुला में, लेकिन अभी इसको कर दिया गया है कैंसिल। ये हरियाणा के पंचकुला में तो कैंसिल होगा, लेकिन अब ये होगा 2022 में, अभी ये कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिट किन दो सिटी के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जो चलाई गई थी? तो ये दिल्ली और वाराणसी के बीच, ये काफ़ी न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मुश्किल दिखेगा, पर ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, देखने में लगता है। साइन थीटा बाई 3/4 कॉस थीटा बाई 4 है। अब टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो हम लिख सकते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 3/4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/4। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? 5/4। अब ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3/4 इंटू 4/5, तो ये इस कैंसिल हो गया। अभी सिर्फ ऊपर वाला को सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो गया 3/5, ये +1 है इधर साइड, तो 5:3, तो 8/5, इसकी जो पूरी वैल्यू हो गई ये हो गई ऊपर 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 8/5। अब नीचे वाला का सॉल्व करते हैं, यहाँ नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 5/4, और साइन थीटा का वैल्यू है 3/4। 3/4 तो 4/3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस 5/3, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 में से 5 गया तो -2/3, -2/3। अब देखिए ये -2/3 हो गया, एक की वैल्यू आई हमारी 8/5 और एक की वैल्यू आई -2/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8/5 इंटू 3/-2, ये हो गया आपका 4, तो ये हो गया -12/5, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए इस तरह क्वेश्चन में आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी तभी ये बनेगा। अब देखिए टोटल नंबर इसको हम काउंट करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 हैं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको डिवाइड करते हैं पेयर्स में, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसको ऐसे ऐसे आप 6 के पेयर में डिवाइड कर रहे हैं। अब जब डिवाइड करेंगे, और इसे हिट एंड ट्रायल भी कहते हैं, लेकिन आप जब इसको डिवाइड करेंगे और पुट करेंगे इसमें की वैल्यू, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को कोई ऐसे नहीं करा सकता है कि आपको मैं एक बार बताऊंगा आपको समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आपको ईजिली ये हो जाएगा, लेकिन बस आपको ये ग्रुपिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा की हम बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 552 है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, रिलेशन बनाने के लिए क्या आएगा? 11 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 होता है, 22 में 1 माइनस करेंगे तो 21। सिमिलरली 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 में 1 माइनस करेंगे तो कितना होता है? 31, तो यहाँ पे 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो होता है 36। 36 में से आप 8 माइनस करेंगे तो होगा 28। सिमिलरली जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो होता है 81। 81 में से आप 18 माइनस करेंगे तो होगा कितना? 63। सिमिलरली 13 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 169। 169 में से 75 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 94। लेकिन 94 माइनस करेंगे तो यहाँ का वैल्यू आपका आ जाएगा 75। आपको कोई भी माइनस करेंगे तो वो ये आ जाएगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है,
ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, P इज़ ब्रदर ऑफ Q एंड R। तो अगर हम P यहाँ पे लिखते हैं तो ये एक Q, P इज़ ब्रदर ऑफ Q और R, ठीक है। S इज़ आर्स मदर, तो S जो है R की माँ है, ठीक है। T इज़ पीस फादर, ये जो T है ये P का पिता है। तो कहता है कि इनमें से कौन सा है जो निश्चित रूप से गलत है। तो T जब P का पिता है, मतलब पिता है, तो ये इसका भी पापा होगा, तो Q का हस्बैंड ये कैसे हो सकता है। तो डेफिनेटली हर हालत में ही गलत होगा, मतलब यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है कि ये जो डॉटर दिया हुआ है इससे कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। टफ, टफ जो वर्ड है ये नहीं बनाया जा सकता इससे, क्योंकि इसमें ओ जो वर्ड है ये यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 वर्ड दिया है, उनका रिलेशन दिया है। जैसे हेड, हेड को कैप कवर करती है। गिफ्ट को गिफ्ट रैप कवर करता है। हैंड को ग्लव कवर करता है। पेपर जो होता है क्या नोट कवर करता है, नहीं। तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये एक रो में बैठे हुए हैं, 5 स्टूडेंट है, एक रो में बैठा हुआ है। देखिए एक रो बना लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट है। कहता है क्या, सुनील इज़ नाइदर नेबर ऑफ, सुनील जो है आस्था और श्याम का नेबर नहीं है, ठीक है। अब क्या कहा, एंड श्याम, सी इज़ ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ अ रो। आस्था जो है अब उसके बाद कहता है आस्था इज़ नेबर ऑफ श्याम एंड लेफ्ट एंड पे। तो आस्था यहाँ पे है, श्याम यहाँ पे, क्योंकि श्याम जो है आस्था का नेबर है। अब क्या कहता है, सुनील इज़ नेबर ऑफ मंजीत, मंजीत इज एग्जैक्टली इन मिडल। तो मंजीत जो है यहाँ पे है मिडल में, और सुनील जो है इसका नेबर है मंजीत का। तो एक और अमिता, लास्ट में अमिता बच के क्वेश्चन कर रहा है, हु इज़ नेबर ऑफ सुनील। तो सुनील का नेबर कौन है, अमित और मंजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मार्क्स कौन रिप्लेस कर सकता है। अब देखिए ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। जैसे देखिए इसमें 97 में आपने 4 ऐड किया तो 101, 101 में आपने 6 ऐड किया 107, मतलब यहाँ पे +4 +6, तो नेक्स्ट होगा +8। तो 107 में आप 8 ऐड करेंगे तो 115 होगा। 115 देखिए यहाँ एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा गया, दीप्ति एंड मोहन इन ए रो ऑफ 4। दीप्ति और मोहन एक लाइन में खड़े हैं, एक का 14 फ्रॉम लेफ्ट एंड 9 फ्रॉम राइट रिस्पेक्टिवली। दीप्ति जो है वो बाएं से 14 है और दाएं से 9 नंबर पे है, और मोहन जो है दाएं से 9 नंबर पे। अगर वो अपने प्लेसेस को इंटरचेंज करते हैं, मतलब आपस में बदल लेते हैं, जब वो आपस में बदल लेते हैं तो मोहन 21st हो जाता है राइट से। तो दीप्ति का पोजीशन निकालने के लिए कहता है। अब देखिए दीप्ति और मोहन, दीप्ति पहले देखिए, दीप्ति एंड मोहन आर इन 14th फ्रॉम लेफ्ट। जब दीप्ति 14th है लेफ्ट से, अब ये चेंज वो नहीं कर रही है, 14th है लेफ्ट से, ये लेफ्ट से 14th है। जब ये चेंज करते हैं तो मोहन और देखिए दीप्ति लेफ्ट से 14th है, और जो मोहन है ये जब चेंज करता है तो 31st हो जाता है राइट से, राइट। तो मतलब तो दीप्ति जो है अगर लेफ्ट से 14th हो तो ये राइट से भी 31st ये हो जाएगी। तो L+1 इज इक्वल्स टू होता है जो टोटल नंबर होता है, टोटल स्ट्रेंथ होता है, ये निकालने का फॉर्मूला होता है। तो 14 + 21 - 1 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 35 - 1 34, तो 34 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है,
कि देखिए फिर मुझे क्या निकालना है, दीप्ति, और दीप्ति का पोजीशन निकालना है लेफ़्ट से दीप्ति का पोजीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन है, नंबर हो गया 34। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जब ये इधर से 14 थी राइट से, और जब चेंज करती है तो लेफ़्ट से 9 बन जाती है, तो लेफ़्ट से ही अगर हम आपको पोजीशन ये इंटरचेंज कर लेते हैं, तो जब मोहन ये राइट से 21 बन रहा तो लेफ़्ट से दीप्ति बन जाएगी ना 9। तो जब आप इसे चेंज करेंगे तो लेफ़्ट से निकालेंगे, तो लेफ़्ट से निकालने के लिए आपका हो जाएगा, मतलब राइट से, हाँ क्योंकि जब ये चेंज करेगी तो जब लेफ़्ट से निकालेंगे आप तो 34 में से 9 माइनस करेंगे तो 26 आएगा, ये आपका हो जाएगा। इसे आप एक दो बार सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है मैंने कन्फ्यूजिंग तरह से बताया, लेकिन सिंपल है, आप एक बार सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अब देखिए ये इस क्वेश्चन को सिंपल सा, यहाँ पे 5 ऐड हुआ है, +5 +7 +9, तो यहाँ पर हो जाएगा +11, तो 26 में 11 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 95 नंबर है। फाइव गर्ल्स जो हैं वो गेम खेल रही हैं, दे आर सिटिंग इन अ रो। अब देखिए वो एक गेम खेल रही हैं, ये है आपका 1 2 3 4 5, सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। वेस्ट कहते हैं मीना इज सिटिंग ऑन द वेस्ट एंड, अब मीना जो है वो वेस्ट सबसे पश्चिमी किरे बैठी हुई है, तो इधर हो जाएगी। और टीना जो है ये ईस्ट में है, टीना जो है ईस्ट इंड पे है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, लीना एंड रीनिंग आर सिटिंग टुगेदर, लीना और रीना जो है वो सिटिंग एक साथ बैठी हुई है, और लीना और रीना एक साथ बैठी हुई है, और जो बीना है यहाँ पे लिखा हुआ है, बीना इज लेफ्ट टू लीना, तो बीना यहाँ पे हो जाएगी ये। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन वन, हु इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द ईस्ट इंड, इधर से सेकंड कौन है, तो टीना, सेकंड पे हो गई रीना। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये सिंपल सा, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, कहता है ऑल रोजेस आर रेड, ये ऑल, ये रोजेस हैं, ये रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम रेड्स आर कलर, सम रेड्स आर कलर, ऑल कलर्स आर पेंट्स, ऑल कलर्स आर पेंट्स, सम रेड्स आर पेंट, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल रेड्स आर रोजेस, नहीं, तो ओनली वन फॉलोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए बहुत सा सिंपल सा तरीका क्या है, देखिए क्या मुझे निकालना है, ब्लैक के पीछे क्या लिखा हुआ है, ब्लैक के पीछे, अब देखिए ये ब्लैक है, ठीक है, तो आप दो ऐसा कोई भी दो ऐसा डाइस चूज़ करें जिसमें ब्लैक के अलावा कुछ और कॉमन हो, कोई और भी कॉमन हो, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें ब्लू कॉमन है, एक कॉमन होना चाहिए, जब ब्लू कॉमन है तो ब्लू, मैं इधर ऐसे घूम रहा हूँ, जैसे देखिए इधर से हम ये क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो ब्लू येलो ब्लैक, फिर यहाँ पे ब्लू है तो ऐसे ही फॉलो करेंगे, ब्लू पर्पल ऑरेंज, तो ब्लैक के आगे कौन सा आया, ये ब्लू है, ब्लैक के आगे कौन सा है, ऑरेंज, तो ऑरेंज जो होगा ब्लैक के पीछे होगा। देखिए ये आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 98। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जब भी ऐसा फिगर हो तो इसमें जो सम होता है ट्रायंगल का 10 होता है, तो
तो 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 30 तो ऐसे दिख गया आपको। 30 एक ये है, 31 और एक ये बड़ा वाला है, तो ये 32 आपको होगा। ये आंसर, ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको आपको सिंपल सा निकालना है। एक सब सेम है, देखिए जैसे ए बी आई जे ई एफ, इसमें नहीं है। देखिए एम के बाद यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे उसका सिमिलर लेटर नहीं है, तो ये आपका ऐसे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चन का, जो पहला सेट था। नेक्स्ट सेट हम कल से शुरू करेंगे, वो सारा हिंदी में आएगा आपका। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें माइनस किया गया है, ये माइनस का रूल है। इसमें आप देखिए 69 55 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पे आप 14। देखिए फिर और 55 में से फिर 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। मतलब देखिए यहाँ पे आपका आ रहा 14, यहाँ पे माइनस हो रहा 19। इसमें नहीं नहीं, इसमें लग रहा नहीं कि ये लॉजिक, ये नहीं लग रहा, ये माइनस वाला लॉजिक ये नहीं लग रहा, कुछ और लॉजिक इसमें लग रहा है। रुकिए एक मिनट देखता हूँ। देखिए यहाँ 69 है, तो 6 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 54 प्लस 1, 55 हो गया। 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू हो गया 25 प्लस 1 26। सिमिलरली 2 इंटू 6 12 प्लस 1 13। तो नेक्स्ट होगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो ये 4 आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा ये सेट ख़त्म होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और हम अगले दिन से नेक्स्ट सेट पे शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।